Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are doing great and I'm back with another video for you guys. This time in this video I'm going to discuss about the form PAS6. Yes, you all know that on MCA side this form was deployed on 15 July 2020. So I thought why not I make a video and give a overview that what this form is exactly about and what type of companies need to file this and other type of information relating to this video. So this form. So this video is all about it, and without wasting any time, let's get started. Okay, so on 10 September 2018 एक MCA ने नोटिफिकेशन जो है वो इशू करा और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रूल 9A was inserted under companies prospectus and allotment of securities rules 2014. Okay, and as per that rule 9A it was going to be effective from 2nd October 2018, and it states that every unlisted public company which are issuing any securities, they need to issue that securities in dematerialized form only. That is, अगर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उनको अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू करने हैं तो वो सिक्योरिटीज़ डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ही इशू की जाएंगी. और फर्दर 2 अक्टूबर 2018 के बाद जितने भी इशू होने हैं वो सारे के सारे इशू डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होने थे फॉर द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. और अगर 2 अक्टूबर से पहले कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट मेक श्योर कि अगर कोई भी फर्दर वो इशू कर रही है कोई भी इशू कर रही है सिक्योरिटीज़ का, तो उस सिक्योरिटीज़ को इशू करने से पहले उसके KMP प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स की अगर कोई होल्डिंग है तो दैट होल्डिंग शुड बी इन डीमेटेरियलाइज फॉर्म. ओके, सो ये नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2018 को पास हुआ था एंड इट वाज to be effective from 2nd October 2018. ओके, एंड उसके बाद से अगर कोई भी वो सिक्योरिटीज़ इशू करनी होती किसी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, दे नीड टू डू इशू सच सिक्योरिटीज़ इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म. ओके, सो उसके बाद एक और चीज़ उसके अंदर एक और लाइन इंसर्ट की गई थी कि कोई भी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इशू कर रही है, दे नीड टू फाइल a half yearly report regarding the such issue of securities to the registrar. बस ये लाइन उसके अंदर इंसर्ट की गई कि हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को सबमिट की जाएगी उन सिक्योरिटीज़ की इशू से रिलेटेड. ठीक है, उसके अलावा उस नोटिफिकेशन के अंदर और कुछ नहीं मेंशन था कि किस फॉर्म के अंदर होगा, कितने डेज के अंदर फाइल करना होगा, नथिंग. तो इससे क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन्स होने लगी टू द कॉर्पोरेशन और लोगों को कि एक्चुअल में कंपनी की फाइलिंग जो हाफ ईयरली रिपोर्ट करनी है वो किस फॉर्म में करनी है और कितने डेज में करनी है. तो उसके लिए MCA ने अगेन नेक्स्ट एक सर्कुलर पास करा, नोटिफिकेशन पास करा, और उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है प्रॉपरली एक लाइन मेंशन की गई कि दैट द कंपनीज शुड फाइल फॉर्म PAS6 फॉर्म within 60 days from the date of end of half year. तो जिस दिन उनका हाफ ईयर एंड होगा उसके 60 डेज के अंदर दे नीड टू फाइल PAS6 फॉर्म विच इज़ नोन एज अ हाफ ईयरली ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर प्रॉपर आपकी डिटेलिंग जाती है किस चीज़ की, सिक्योरिटीज़ की. ओके ओके, सो नाउ अगर PAS6 की बात करें तो 60 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर इट नीड्स टू बी फाइल्ड. तो इफ़ आई टॉक अबाउट 1920 ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो 1920 का हाफ ईयर विल कंप्लीट ऑन 30 सितंबर 2019. तो 30 सितंबर 2019 को फर्स्ट हाफ ईयर एंड हुआ, तो उसके 60 डेज के अंदर दिस PAS6 नीड्स टू बी फाइल्ड. तो 60 डेज विल कंप्लीट ऑन द एंड ऑफ द नवंबर, राइट. तो नवंबर तक कंपनीज को वो PAS6 फॉर्म फिल करना था, नवंबर 2019 तक. बट उसके पहले ही 20 नवंबर 2019 को एक और MCA ने नोटिफिकेशन पास किया. ये नोटिफिकेशन में ये स्टेट किया गया था
कि एक PAS6 की डेट को एक्सटेंड किया गया और ये बोला गया कि PAS6 फॉर्म अब कंपनीज को जो भी फाइल करना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, वो PAS6 फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस फॉर्म ऑन MCA। दैट इज जब ये फॉर्म MCA पर डिप्लॉय हो जाएगा उसके 60 डेज के अंदर उस हाफ ईयर की जो रिटर्न है वो PAS6 फॉर्म फाइल होगा। ओके, सो नाउ PAS6 फॉर्म हैज़ बीन डिप्लॉयड ऑन 15 जुलाई 2020 ऑन MCA। तो अगर MCA पे 15 जुलाई 2020 को ये फॉर्म डिप्लॉय हो गया है तो इसके 60 डेज के अंदर हाफ ईयर जो एंड हो रहा था 30 सितंबर 2019 को, उसकी रिटर्न जो है इस 60 डेज के अंदर जानी है फ्रॉम द डेट ऑफ 15 जुलाई 2020। ऐसे ही एक और हाफ ईयर जो एंड होगा दैट विल बी ऑन मार्च 2020। ओके, सो मार्च 2020 एक हाफ ईयर एंड हो रहा है एंड एक 30 सितंबर 2019 को एंड हो रहा है। इन दोनों की रिटर्न्स अब 15 जुलाई 2020 को फॉर्म डिप्लॉय हुआ उसके 60 डेज तक फाइल करना है। बट ड्यू टू अभी इम्यूनिटी मिली हुई है कोविड की वजह से कि हम लोग जो कंपनीज हैं वो प्रॉपर जो भी फाइलिंग उनको करनी है वो 30 सितंबर तक कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। सो आई वुड से कि जो भी 30 सितंबर 2019 का हाफ ईयर ख़त्म हुआ है उसकी रिटर्न, उसका PAS6 फॉर्म, और जो 31 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ है उसकी रिटर्न, दोनों रिटर्न्स 30 सितंबर 2020 तक फिल की जा सकती है। ओके, सो ये फॉर्म्स की जो एप्लीकेबिलिटी है ये रूल 9A की, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग कंपनीज एंड दीज कंपनीज आर निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज एंड द होली ओन सब्सिडरीज। तो अगर ये 3 कंपनीज हैं तो उनके ऊपर ये रूल 9A एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि क्या डीम पब्लिक कंपनी के ऊपर ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं। सो फर्स्ट आई विल डिफाइन कि व्हाट इज डीम पब्लिक कंपनी। कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, देन सच प्राइवेट कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ डीम पब्लिक कंपनी। चाहे उसके आर्टिकल्स के अंदर वो प्राइवेट कंपनी है, बट अगर वो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है देन सच प्राइवेट कंपनी इज कंसीडर्ड एज डीम्ड पब्लिक कंपनी। ओके, सो अगर किसी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो डीम्ड पब्लिक कंपनीज के ऊपर भी ये रूल 9A का प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ओके, सो येस, डीम्ड पब्लिक कंपनीज आर basically need to file this PAS6 form as per the provisions of rule 9A. Okay. ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर है तो उन प्राइवेट कंपनीज ने अगर उनके कोई भी सिक्योरिटीज़ डीमेटलाइज फॉर्म में है तो क्या उनको भी PAS6 फॉर्म फाइल करना है। तो आई वुड से दैट एज पर रूल 9A के अंदर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मेंशन है, प्राइवेट कंपनीज मेंशन नहीं है। तो अगर उन प्राइवेट कंपनीज ने डीमेटलाइज फॉर्म में शेयर्स इशू कर भी रखे हैं तब भी दे नीड नॉट टू फाइल द PAS6 फॉर्म बिकॉज उनके ऊपर रूल 9A एप्लीकेबल नहीं है। सो या दैट वाज इट फॉर दिस PAS6 फॉर्म। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो जितने भी पॉइंट्स मैंने समराइज करे हैं कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड एक्चुअली में ये किस रूल के अंदर डिफाइंड एंड एवरीथिंग। एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट दिस PAS6 फॉर्म देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग डाउन in the comment section below. I will surely solve your problems regarding the same, and yeah, we'll meet you guys soon in my next video. Till then, bye bye, and you know the drill that please like, share and subscribe to my channel.